नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। गम, गुस्से और आंसुओं की उंगली पकड़कर इंसानों के बीच मौजूद भेड़ियों से मुकाबला करने पहली बार ये देश पिछले साल 16 दिसंबर को निकल तो पड़ा था। लेकिन क्या हुआ उस गुस्से का जो अपना आपा खोता नजर आ रहा था? क्या हुआ पत्थरों की जगह हाथों में उठाई गई उन मोमबत्तियों की लौ का? क्या हुआ उस गम का जो पूरे देश की आंखें नम कर गया था? क्या 16 दिसंबर के बाद सब कुछ बदल गया या फिर सिर्फ तारीखें बदली? आग लगे तो शायद अंधेरा बिगड़े, तेरी चिता की कोख से अब सूरज निकले। एक साल पहले जब पूरा देश गम और गुस्से में उबल रहा था, गम यकीन के दम तोड़ देने का, गुस्सा इंसानों के जिस्म में घुसकर बड़े हो चुके वहशी जानवरों के खिलाफ। उस वक्त एक खामोश कोने में एक कवि उम्मीद की एक किरण की तमन्ना कर रहा था। आग लगे तो शायद अंधेरा पिघले, तेरी चिता की कोख से अब सूरज निकले। नाउम्मीदी की घनघोर फिजा में उम्मीद की किरण, औरत के ढलकते आंचल से परचम बना लेने की उम्मीद। 16 दिसंबर को कभी भूले नहीं। और हमारी, चाहे आप सबकी बेटी थी निर्भया, तो उसको सच्चा श्रद्धांजलि जब ही मिलेगा। एक तो उन मुजरिमों को फांसी की सज़ा होगी और हम महिलाओं को मन में जिस दिन ये हो डर निकल जाएगा। 16 दिसंबर 2012 के बाद अखबारों की सुर्खियां इस बात की गवाही है कि गम और गुस्से के इस माहौल का असर भेड़ियों पर नहीं हुआ। याद कीजिए, इंडिया गेट पर जमा लोगों का हुजूम, मोमबत्तियों से टपकते आंसुओं का गर्म लावा, और बिल्कुल उसके नजदीक 24 दिसंबर की रात एक 5 सितारा होटल में एक बुजुर्ग कहा जाने वाला इज्जतदार इंसान अपनी पोती की उम्र की लड़की को वाइन पिलाकर मुंह काला करने की तरकीबें सोच रहा था। इस बार इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि रिटायर्ड जस्टिस पर लग रहा था। बदला कुछ भी नहीं, बस आबादी बढ़ती गई। गुनाहों की फहरिस्त में कुछ और गुनाह जुड़ते गए, सच्चे, झूठे, फौरी और फर्जी। लेकिन उनके जवाब में देह से उठती हुई चीख हमेशा से बेगुनाह थी, है और रहेगी। उस शर्मनाक, खौफनाक रात की इस वर्षगांठ पर आज जज्बात फिर उमड़ पड़े हैं। माँ बाप की तकलीफें शायद समझ से परे हैं। हर बेटी सुबह जब घर की दहलीज पार करके दुनिया में जाती है तो हर धड़कन निर्भया की याद दिलाती है, और तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो वापस ना आ जाए। वास्तव में बात तो सही है कि माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि उस दिन के बाद भी देखें, दूसरे दिन भी उसी तरह के मामले, और उसके बाद में जब सुनाए गए इन लोगों के ऊपर जुल्म जब हुआ, तब भी उस दिन उसी तरह का मामला, अखबार उठा करके देख लें। दिसंबर 16 के बाद, निर्भया के बाद अगर इस घटनाएं रुकी हों, वो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसके बाद बम्बई में भी इस तरह के हादसा हुए हैं और भी होते जा रहा है। जीवन के दर्शन पर दिन रात पंडित विद्वानों जैसी बात, लेकिन मूर्खों जैसी हरकत, ये क्यों? निर्भया
जिस दिन तुम उस बस पर सवार हुई थी, आज उसको पूरा 1 साल हो गया है। लेकिन इस 1 साल में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अब लड़कियां अपने खिलाफ होने वाले हमले के खिलाफ बोल रही हैं। उनका डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। चाहे कोई बड़ा पत्रकार हो या जज या कोई नामी वकील या फिर बड़ा नेता। हाँ, अब तो नकली धर्म गुरुओं की भी खैर नहीं है। सबके ऊपर इंसाफ की तलवार लटक रही है। चिता की कोख से एक सूरज की उम्मीद। तुम तो बस जीना चाहती थी, लेकिन अब तो तुम न जाने कितनी जिंदगियों की रूह बन चुकी हो। तुम जिंदा हो निर्भया। हर सुबह करोड़ों दहलीजें पार करके निकलते हैं तुम्हारे कदम, पहले से ज्यादा भरोसे के साथ, पहले से ज्यादा बेखौफ। शम्स ताहिर खान, दिल्ली आज तक।